is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिवीडिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइज, ये वीडियो इशू ऑफ शेयर का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट। मतलब यही है कि हम लोग शेयर को तो इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट में, वो भी कैश पे। ठीक है, वो हम लोग किस तरीके से करेंगे वो सब इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, जिसका आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं, और नहीं तो फिर बाद में आप लोग प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट तीन टाइप से होता है, एक ओवर सब्सक्रिप्शन, एक अंडर सब्सक्रिप्शन और एक फुल सब्सक्रिप्शन। तो ये तीनों हम डिस्कस करेंगे इसमें कि तीनों का जनरल एंट्री कैसे होता है और क्या होता है, और बाद में जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी मिल जाएगा, जिसको हम लोग प्रो राटा बेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंस्टॉलमेंट किस तरीके से डिवाइड होता है। तो देखिए, इंस्टॉलमेंट कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंस्टॉलमेंट किस तरीके से बनाए। या तो वो सिर्फ एप्लीकेशन पे पैसा ले लेगा, अगर एप्लीकेशन पे पैसा लेता है तो फुल हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो अगर चाहे तो अलॉटमेंट पे भी, मतलब एप्लीकेशन पे भी कुछ पैसा ले सकता है, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे ही लेके कंप्लीट कर लेगा। तो ये भी एक तरीके से इंस्टॉलमेंट में ही आएगा। लेकिन अगर फिर वो पैसा फर्स्ट कॉल में, मतलब है कि कुछ पैसा और बचा के फर्स्ट कॉल में ले, कुछ पैसा और बचा के सेकंड कॉल में ले या थर्ड कॉल में ले, जितना कंपनी का मन होगा उस तरीके से बोलेगा। मान लीजिए कंपनी को मन हो कि वो 5 इंस्टॉलमेंट बनाए, तो वो 5 इंस्टॉलमेंट बना सकता है। वो इंस्टॉलमेंट किस तरीके से होगा, देखिए, सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा एप्लीकेशन मनी। ठीक है, ये एप्लीकेशन पे, मतलब प्रोस्पेक्टस जो हम लोग इशू करते हैं उस पे जो पैसा आता है उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन मनी। ठीक है, और इसका जो रूल है कि 5% और 25% वाला जो रूल है, जो सेबी का 25% मिनिमम लेना है और कंपनीज एक्ट का जो 5% मिनिमम लेना है, वो रूल हम इसे प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग वहां से जाके देख लीजिए अगर अच्छे से जानना है तो गाइस देखिए, ये तो हो गया कि एप्लीकेशन पे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। सेकंड हमेशा हम लोग अलॉटमेंट मनी बनाते हैं। ठीक है, सेकंड जो हम लोग का इंस्टॉलमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा अलॉटमेंट मनी। क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी। ठीक है, सेकंड को, क्योंकि हम लोग पहला जो है वो एप्लीकेशन मिलता है हम लोग को। सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन आता है, मतलब कि जो सब्सक्राइबर हैं वो चाहते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है भैया हमको इतना शेयर आप दे दो। हम उस समय उनको देते नहीं है, बस वो सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए ये एप्लीकेशन मनी होता है। फिर उसके बाद हम लोग अलॉट करते हैं, जिस को हमको शेयर देना है उनको क्या करेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे कि ठीक है भैया आप लोग अलॉटमेंट मनी पे कीजिए। अगर वो लोग अलॉटमेंट मनी पे कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, उनको शेयर अलॉट हो जाता है। तो ये हो जाता है हम लोग का सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाए तो वो फर्स्ट, उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाए तो सेकंड, उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाए तो फाइनल कॉल। अगर नहीं, मान लीजिए फर्स्ट ही फाइनल कॉल बन जाए, मान लीजिए कुछ ऐसे कि हम कितना का इशू कर रहे हैं, 100 रुपया का शेयर हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पे ले लिए 25 रुपया। ठीक, 25 रुपया हम लोग एप्लीकेशन बनी पे ले लिए, और बच गया फिर 50 रुपया हम लोग अलॉटमेंट पे ले लिए। ठीक है, 50 रुपया क्या चीज पे ले लिए, अलॉटमेंट पे, तो बच गया कितना, 25 और बच गया। तो 25 हम फर्स्ट कॉल में ही ले लिए पैसा, 25 ले लिए फर्स्ट कॉल में। तो यही क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यही हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ 25 नहीं लिए, हम लोग कितना लिए, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ले लिए 5 रुपया, तो अभी भी 20 रुपया मेरे पास बच गया। तो हम लोग चाहे तो सेकेंड कॉल में 20 रुपया ले सकते हैं। अगर हम 20 रुपया सेकेंड कॉल में नहीं लिए तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मान लीजिए हम लोग 10 रुपया लिए, तो 10 रुपया जैसे लिए तो और भी अभी मेरे पास कितना बच गया, 10 रुपया और बच गया। तो 10 रुपया और बच गया तो फिर 10 रुपया हम क्या बोल के हो जाएगा, फाइनल कॉल। मतलब जो लास्ट जो मेरा इंस्टॉलमेंट होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करते हैं। अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जर्नल एंट्री। शेयर पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। देखिए, शेयर पेएबल इन इंस्टॉलमेंट तो हम लोग समझ गए। तो अब इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 3 टाइप से भरते हैं। जब भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस जब इशू करते हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं ना, तो प्रोस्पेक्टस जब इशू करते हैं तो कुछ आदमी, मान लीजिए हम 100 शेयर के लिए इशू किए। ठीक है, क्या चीज के लिए इशू किया, 100 शेयर के लिए। लेकिन जरूरी नहीं ना है कि हम 100 के लिए इशू किया तो पब्लिक 100 के लिए ही एप्लीकेशन देगी, ऐसा तो नहीं होगा। कभी कम देगी, कभी ज्यादा के लिए देगी।
तो वही 3 चीज है। अगर पूरा जैसे कि हम 100 के लिए अगर हम इशू कर किए, तो अगर 100 का 100 अगर पूरा शेयर आ गया, मतलब पूरा पब्लिक ने पूरा परचेज कर लिया, मतलब बोला कि ठीक है हम पूरा 100 का एकदम 100 हम इशू किया और 100 ही सब्सक्राइब हो गया, मतलब 100 के लिए ही एप्लीकेशन आया, तो ये हो जाएगा फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फुल मतलब 100 के लिए हम क्या किए थे, इशू किए थे, और सब्सक्राइब कितना हुआ, सब्सक्राइब भी 100 ही हुआ। ठीक है, तो ये हो गया फुल सब्सक्रिप्शन। इसके बाद है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि हम लोग 100 के लिए इशू किए, ठीक है, लेकिन इसमें 90 या इससे ऊपर, 90 या इससे ऊपर आया, ठीक है, सब्सक्राइब हुआ, तो ये लेकिन 100 से नीचे, ठीक है, 90 से ऊपर लेकिन 100 से नीचे, तो ये हो जाएगा मेरा अंडर सब्सक्रिप्शन। और 90 क्यों बोले, क्योंकि इसका भी क्या है, कंपनीज एक्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं है तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा होगा उसका, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं, इस एक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो 90 से नीचे मतलब है कि 90 से ऊपर और 100 से नीचे मतलब जितना हमने इशू किया उतना नहीं आया, उससे कम सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, तो इसका हम लोग जनरल एंट्री समझेंगे। और ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है, हम लोग 100 के लिए इशू किए, ठीक है, बोले कि ठीक है हमको 100 शेयर बेचना है, लेकिन 100 से ज्यादा मतलब मोर देन 100, मोर देन 100 के लिए क्या हो गया, सब्सक्राइब हो गया, मतलब 100 से ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गया, हो सकता है 105 हो, 120 हो, 150 हो, 200 हो सकता है। तो ये तीनों में से इस वीडियो में हम लोग इस दोनों केस को पढ़ेंगे। ये बहुत ही आसान है, ये उससे भी आसान है, और ये थोड़ा सा टफ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोराटा बेसिस। क्या चीज, प्रोराटा। तो प्रोराटा को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो केस है, ये केस अगर आप समझ गए क्लियर तरीके से, बहुत ही आसान है, एकदम बहुत आसान। लेकिन अगर नहीं समझे, दिमाग नहीं लगाए, तो सबसे हार्ड यही होने वाला है। ठीक है, 12th का सबसे हार्ड टॉपिक होने वाला है ये। अगर आप दिमाग लगा लिए तो सबसे इजी है, और ये दोनों तो कोई बात ही नहीं है, अभी तुरंत हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस दोनों का जनरल एंट्री कैसे होगा। तो गाइस आइए फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं हम लोग, फुल सब्सक्रिप्शन को। ठीक है, तो फुल सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन ड्रॉ करना होगा। क्वेश्चन क्या मान लेते हैं, देखिए 100 शेयर हम लोग क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। ठीक है, 100 शेयर @100 ईच। मान लीजिए 100 शेयर हम लोग को इशू करना है 100 रुपए के हिसाब से। तो 100 रुपए के हिसाब से तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। तो एप्लीकेशन पे इंस्टॉलमेंट बनाते हैं 30 रुपया, फिर अलॉटमेंट पे बनाते हैं 30 रुपया, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बना देते हैं 40 रुपया। कितना हो गया, 100 हो गया ना, 30 30 60 40 100, कंफर्म है इतना पे। अब फुल सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ, 100 के लिए हमने इशू किया, इशूड शेयर किया 100 के लिए, कि 100 के लिए हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया। ठीक है, और 100 का 100 मतलब सब्सक्राइब होके चला आया। 100 के 100 के लिए पब्लिक ने क्या किया, एप्लीकेशन भर दिया 100 के लिए, यही ना हुआ फुल, पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया। तो 100 के लिए भर दिया, तो 100 के लिए जो भर दिया, तो कंपनी क्या किया होगा, पब्लिक ने क्या किया होगा, पब्लिक ने सबसे पहले पैसा जमा किया होगा कंपनी के अकाउंट में। तो कंपनी के अकाउंट में जैसे ही पैसा आया होगा, तो एंट्री वहां पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट @100 गुने 30 3000। ठीक है, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000। भाई पैसा कहां आया, बैंक अकाउंट में आया। ठीक है, और शेयर एप्लीकेशन के वजह से आया 30 मतलब 30 रुपया के हिसाब से 100 का। ठीक है, लिख देंगे बीइंग द एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, सबसे पहला में क्या होता है, कंपनी पैसा मांगती नहीं है, कंपनी सीधा पब्लिक में ऐसे मतलब शेयर इशू कर देती है, जिसको खरीदना होता है वो आगे आकर के पैसा जमा करता है अकाउंट में। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी तो वहां पे मांगी नहीं, वहां पे सिर्फ कंपनी को मिल गया पैसा। ठीक है, तो इसीलिए ये बेसिक एंट्री होगा, पहला एंट्री होगा। इसके बाद अब जो ये पैसा आया शेयर एप्लीकेशन के नाम से, ये क्या चीज है, शेयर कैपिटल का पैसा है ना, तो इसको तो हम लोग को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा। तो चलिए इसको सबसे पहले ट्रांसफर कर दीजिए। तो शेयर कैपिटल में जैसे ही ट्रांसफर होगा, तो ये 3000 क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3000 से। ठीक है, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3000 से। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन खत्म, बच गया मेरे बैंक में पैसा, और मेरा कैपिटल ग्रो कर गया, मतलब कैपिटल भी ग्रो कर गया, एक साइड एसेट ग्रो कर गया, हो गया कहानी खत्म। तो ये हो गया मेरा पहला ऑन शेयर एप्लीकेशन खत्म। ठीक है, ये हर में बेसिक्स है, सब में फुल सब्सक्रिप्शन पर ये या ओवर या अंडर कोई भी पढ़िए, ये एंट्री इतना होगा ही होगा। ठीक है, अब चलिए
अब अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट मतलब क्या है कि पब्लिक ने बोल दिया कि ठीक है भैया हमको आपका शेयर खरीदना है, बोल दिया। अब हमने अभी तक तो कुछ नहीं किया, तो अब हमको क्या करना होगा, मतलब अब कंपनी क्या करेगी, पैसा मांगेगी, अब अलॉट करेगी। अलॉट का क्या मतलब है, ठीक है हम आपको शेयर दे रहे हैं, हम अपना अलॉट करेगी। तो अब जैसे ही शेयर अलॉट करेगी तो अब कंपनी क्या करेगी, पैसा मांगेगी। कितना पैसा मांगेगी, तो अलॉटमेंट में कितना मांगना है उसको, 30 रुपया मांगना है, तो 30 रुपया मांगेगी कि ठीक है भैया चलो लाओ 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 अब पैसा लाओ। तो 30 रुपया हम मांगेंगे, तो मांगने का क्या एंट्री हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो वही सेम 30 इंटू 100 था तो 3000, और इधर 3000। ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो मांगी जैसे ही पैसा, तो हम अपना क्या किए, कैपिटल को ग्रो कर दिए। कंपनी अपना क्या की, कैपिटल को ग्रो कर दी। ठीक है कि चलो भैया हाँ अब तो जितना भी शेयर होल्डर है वो तो पैसा देगा ही देगा, तो इसीलिए वो अपना कैपिटल को ग्रो कर दी। तो यही ग्रो करना मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर से पैसा मांगना। यहां पे हम लोग को नरेशन लिखा जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू टू शेयर होल्डर। ठीक है, हो गया, सिंपल सा है। अब जब शेयर होल्डर से हम लोग पैसा मांगे तो शेयर होल्डर का लाइबिलिटी है ना कि भैया वो पे करेगा हमको, तो पे करेगा तो क्या होगा, मेरे बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक में हम लोग डेबिट कर देंगे 3000 से। अगर वो पूरा पूरा अगर पेमेंट कर देते हैं तो पूरा पूरा पेमेंट कर दिए तो 3000 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और शेयर अलॉटमेंट जो यहाँ पे हम लोग डेबिट किए थे उसको फिर यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। भाई ये पैसा क्यों आया, शेयर अलॉटमेंट की वजह से आया। अब आप लोग के मन में शंका जग रहा होगा कि सर बीच में क्या है, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर याद नहीं है आपको, देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कॉल्स इन एरियर का मतलब और कॉल्स इन एडवांस का। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें से 80 शेयर होल्डर, 80 जो शेयर होल्डर है वो पैसा क्या किए होंगे, दिए होंगे। ठीक है, और 20 को जो है वो नहीं दिए होंगे। तो 80 जो दिए, तो 80 दिए, 80 इंटू 3 कितना हुआ, 240। ठीक है, मतलब 2400 रुपया, 2400 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में तो आ गया होगा खटाक से। जैसे ही 80 दिए, 20 नहीं दिए, तो 20 नहीं दिया तो मतलब क्या है, 20 शेयर होल्डर का पैसा नहीं आया होगा। तो वही पैसा को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, 600 रुपया। अब समझ गए बात, कॉल्स इन एरियर क्यों लिखे थे। अगर कॉल्स इन एरियर क्वेश्चन में होगा तो, अगर नहीं होगा तो हम लोग को क्या करना है, इसको स्किप करके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहां पे होगा, क्वेश्चन में होगा आपको एडजस्टमेंट में, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एडजस्टमेंट में इसके बारे में जिक्र होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिलहाल बेसिक्स ही समझते हैं, हम लोग को इतना अभी नहीं समझना है, धीरे धीरे समझ ही जाएंगे क्वेश्चन बनाते बनाते। तो देखिए क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट में कितना आ गया मेरा, 3000 रुपया आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं, तो हो गया मेरा अलॉटमेंट भी खत्म। अब बचा फर्स्ट ऑन कॉल्स। कॉल्स मतलब क्या है कि अलॉटमेंट के बाद कॉल का दौरान शुरू हो जाता है, मतलब फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, इसी तरीके से वो चलता होता है। तो लास्ट जो कॉल होता है वो कौन सा कॉल होता है, फाइनल कॉल। ठीक है, तो देखिए इसीलिए, और सबका एंट्री लगभग लगभग सेम ही होगा। अगर मान लीजिए मेरा फर्स्ट ही कॉल फाइनल है, यहां पे क्या है, फर्स्ट ही कॉल ना हो गया मेरा फाइनल कॉल हो गया ना, फर्स्ट ही कॉल मेरा फाइनल कॉल हो गया, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना से डेबिट, 40 रुपया से है, यानी कि 4000 रुपया। तो 4000 रुपया मेरा आ गया डेबिट में। ठीक है, यहां भी पहले पैसा मांगेंगे कि लाओ 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 शेयर होल्डर, अब हमको जरूरत हो गया पैसा का, तो मांगे पैसा 4000 रुपया। और क्या किया, हम अपने कैपिटल को 4000 से ग्रो कर दिए। ठीक है, ग्रो कर दिया। अब इसके बाद, ग्रो करने के बाद अब क्या होगा, अब बैंक में पैसा मेरे आएगा, मतलब अब शेयर होल्डर पैसा जमा करेंगे। तो शेयर होल्डर जैसे ही पैसा जमा करेंगे तो क्या हो गया, 4000 मेरे बैंक अकाउंट में फ्लैश आउट हो जाएगा, चक से दिख जाएगा कंपनी के बैंक अकाउंट में 4000। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पे खुला, यहाँ पे बंद, अकाउंट खत्म। बच गया मेरे शेयर कैपिटल में 4000 रुपया बढ़ गया, और मेरे बैंक में 4000 रुपया बढ़ गया, मतलब लाइबिलिटी मेरा 4000 से बढ़ गया और एसेट भी मेरा 4000 से बढ़ गया। हो गया, समझ रहे ना बात। अब देखिए, अब इसमें एक छोटा सा चीज है, अब ये छोटा सा चीज, अब मान लीजिए इसके बाद फिर सेकंड कॉल होगा, तो सेकंड कॉल होगा तो सेम इसी तरीके से सेम एंट्री होगा ऐसे ही। ठीक है, समझ रहे ना बात। चलिए अब एक छोटा सा हमको चीज समझना है, प्रीमियम। अब प्रीमियम पे बोलेगा क्वेश्चन में कि हम लोग अलॉटमेंट पे प्रीमियम ले रहे हैं 20 रुपया। क्या ले रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं 20 रुपया। ठीक है, जब हम लोग अलॉटमेंट पे प्रीमियम जो ही नहीं, अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन पे भी ले सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी ले सकते हैं, सेकंड कॉल पे भी ले सकते हैं,
वो क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को अलॉटमेंट पे 20 रुपया और लेना है, तो अलॉटमेंट पे पहले हम लोग कितना मतलब है कि शेयर के अमाउंट के हिसाब से तो हम लोग को 30 रुपया लेना है, लेकिन प्रीमियम के हिसाब से कितना लेना है, टोटल 50 रुपया लेना है। तो कितना हो गया देखिए 80 और 40 120, यानी कि अगर हम लोग टोटल प्रीमियम अमाउंट भी कलेक्ट करते हैं तो एक शेयर होल्डर से हमको कितना पैसा लेना है, 120 लेना है, लेकिन सिर्फ शेयर का पैसा कितना लेना है, 100 लेना है, ठीक है। तो देखिए जो जैसे है वैसे ही रहेगा, जहां जहां पे प्रीमियम ऐड होगा क्वेश्चन में, जहां जहां पे प्रीमियम के लिए फ्लैश आउट होगा, जहां जहां पे प्रीमियम ऐड होगा, सिर्फ वहीं वहीं का एंट्री चेंज होने वाला है, ठीक है। देखिए सिर्फ इस जगह का हमको एंट्री चेंज होने वाला है और इस जगह का चेंज होने वाला है, समझ रहे बात। देखिए किस तरीके से चेंज होगा, पहले तो 30 लेना था तो 30 का हम लोग किए हुए थे, उसको भूल जाइए। अब हम लोग कितना लेना है, 50 लेना है, तो 50 रुपया ने अलॉटमेंट पे मांगेंगे, हम 50 रुपया मांगेंगे, तो 50 रुपया मांगेंगे तो कितना हो गया, 50 गुने 100 5000 रुपया, 5000 रुपया हम लोग उससे मांग लिए, ठीक है। लेकिन शेयर एप्लीकेशन में 3000 होगा, क्यों होगा 3000, क्योंकि शेयर का जो पैसा है वो तो हम 3000 मतलब 30 रुपया करके ले रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात को अब अगर तो फिर ये 20 रुपया कहां जाएगा, तो 20 रुपया आराम से खुलेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोल के 2000 रुपया यहां आ जाएगा, समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं, हो रहा है क्लियर। तो देखिए हो गया 5000 इधर और 5000 इधर, तो 5000 के हिसाब से 5000 रुपया हमको आएगा अकाउंट में, तो बस बैंक अकाउंट में मेरा कितना आ गया, 5000 आ गया, ठीक है। और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भी 5000 हो गया। तो देखिए शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कैंसिल, यहां पे देखिए शेयर कैपिटल मेरा बढ़ गया, लाइबिलिटी कैपिटल मेरा 3000 से बढ़ गया, और यहां पे मेरा बैंक भी 3000 से बढ़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या है जल्दी बोलिए, इनकम है ना, तो इनकम मेरा बढ़ गया 2000 से, और मेरा इधर ये भी बढ़ गया 2000 से, ठीक है, एसेट भी बढ़ गया, हो गया। तो ये हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम वाला भी, समझ रहे हैं, कुछ ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। सिक्योरिटी प्रीमियम कोई ऐसा हार्ड चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, जहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा वहां पे इस तरीके से कर देंगे। बस एक चीज याद रखना है कि हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करना है, समझ रहे ना बात, शेयर कैपिटल में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ऐड नहीं होगा, समझ रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं फुल के बाद कौन, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो गाइस देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि फुल सब्सक्रिप्शन से आसान है अंडर सब्सक्रिप्शन, क्यों, क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन का तो पूरा जनरल एंट्री मेरे माइंड में सेट है, सेम वैसे ही जनरल एंट्री होता है इसका, ठीक है। तो इसीलिए हम बोले थे कि ये उससे भी आसान है, ठीक है। अब देखिए पहले एक क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन सेम ही रखेंगे, 100 शेयर होगा, इशू करेंगे, ठीक है, 100 शेयर इशू करेंगे @100 ईच, ठीक। लेकिन यहां पे हम लोग को मात्र 90 ही सब्सक्राइब हुआ, 90 के लिए ही एप्लीकेशन आया मेरे पास। 90 से कम आता तो क्या होता, अगर 80 आता तो क्या होता, 80 के लिए सब्सक्राइब होता, तो 80 के लिए आता तो सबसे आसान था, क्या कंपनीज एक्ट याद है ना, नहीं याद है तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां जाके देख लीजिए, ठीक है। अगर 80 आता तो 80 क्या हो जाता, पूरे तरीके से शेयर कैंसिल, वो इशू कैंसिल ही करना पड़ता, मतलब है 80 एप्लीकेशन के लिए जो भी एप्लीकेशन मनी हम लोग लिए वो सारा का सारा वापस करना पड़ता। तो देखिए एप्लीकेशन पे मान लीजिए सेम ही रखते हैं, एप्लीकेशन पे 30 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया, ठीक है, और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल पे वही 40 रुपया, ठीक है, तो 100 रुपया हो गया। तो एप्लीकेशन पे कितना 30 रुपया लेना था, तो 30 रुपया के हिसाब से 80 शेयर का आया होगा पैसा, यानी कि कितना आएगा 2400 आया होगा, 2400। तो सिंपल सा एक जनरल एंट्री इसमें बना देंगे कि भैया पैसा वापस कर दो सारा का, यहां पे ऐसे ही आता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना का 2400, ठीक है, 2400 आ जाता, और सीधे यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नहीं होता डेबिट, वो तो होता ही, और यहां पे क्या हो जाता है टू कैपिटल अकाउंट की जगह पे सीधा हो जाता है बैंक अकाउंट, ठीक है, टू यहां पे हो जाता है टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्या हो जाता है टू बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। मतलब हम लोग क्या किए, सारा शेयर होल्डर को पैसा रिफंड कर दिए, बात खत्म,
एकदम सो सिंपल। ठीक है, अगर ये 90% से कम होता तो 90% से अगर कम कभी भी इशू होगा तो क्या हो जाएगा, सारा पैसा रिफंड। ठीक है, कोई झमेला झंझट नहीं, बस हम लोग को इतना देखना है कि भैया कितना % इशू हुआ। अगर 90 से कम होगा तो आराम से क्या कर देंगे, फटाफट कहानी खत्म कर देंगे उसको। ठीक है, पूरा को वापस करके। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो भाई जनरल एंट्री बनाना है। ठीक है, तो जनरल एंट्री बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 90% पर रखते हैं। 90% मतलब है कि 100 शेयर इशू करना था, 90 हम लोग को आया एप्लीकेशन, तो 90 के लिए एप्लीकेशन आया तो सिंपल सा है, 100 को भूल जाएंगे और 9 कितना हुआ 2700। 2700 के लिए हम लोग को पैसा आया, हो गया बात खत्म। अब बैंक अकाउंट डेबिट कितना 2700 के लिए, और शेयर एप्लीकेशन अमाउंट सेम हो जाएगा। ठीक है, 2700 और शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है 2700, इसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 2700। समझ रहे हैं ना बात को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शेयर अलॉटमेंट, सेम वही चीज, अलॉटमेंट का कितना 30 रुपया लेना है, तो मांगेंगे कितना से मांगेंगे, 100 शेयर से मांगेंगे नहीं ना, 90 से मांगेंगे, क्योंकि 90 ही हमको भाई खरीदने के लिए इच्छुक हुआ, तो जो है वही लाओ भाई। तो 90 के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 9 या 27, सेम वही अमाउंट 2700। ठीक है, 2700 मांग लिए पैसा। अब पैसा मांग लिए तो अब क्या होगा, अब वो पैसा हमको मेरे बैंक में आएगा, ट्रांसफर होगा। तो सेम चीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, आ गया मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, सेम वही चीज कर रहा है, देखते जाइए। फर्स्ट कॉल में फिर वही फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा, यहां तक तो हो गया ऑन अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा, तो फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा तो वही 40 रुपए के हिसाब से 40 इंटू 90 या 100, जल्दी बोलिए क्या होगा, 40 इंटू 90 तो कितना हुआ, जल्दी बोलिए 3600। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3600, हम लोग उससे मांग लेंगे फटाफट, बोलेंगे भैया 3600 पे करो यार जो भी हो। ठीक है, तो वो 3600 हम लोग को पे कर दी, मतलब मांगने के बाद फिर हम लोग को बैंक में आ जाएगा। अगर बैंक में नहीं आया जो अमाउंट, तो उसको क्या करते हैं, उसको कॉल सीनियर में डाल देते हैं। समझ रहे ना बात को। अब इसमें भी अगर मान लीजिए प्रीमियम होगा 20 रुपया, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जल्दी बोलिए, सेम वही चीज करेंगे। यहां पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, इस जगह पे ये दोनों एंट्री को बस मिटा दीजिए, बाद बाकी जो जैसे चल रहा है, जहां पे प्रीमियम होगा वहां पे मिटाएंगे। तो प्रीमियम हम लोग को कितना लेना है, प्रीमियम हम लोग को लेना है 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया लेना है प्रीमियम। तो 50 रुपया लेना है तो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, 4500। ठीक है, 4500 हो गया। लेकिन शेयर कैपिटल में तो 30 रुपया करके है, यानी कि शेयर कैपिटल में हमको कितना हो जाएगा 2700 ही हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक और छोटा सा खुल जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना जल्दी बोलिए, कितना 1800 रुपया। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए 4500 हो गया। अब ये 4500 क्या हो जाएगा, मेरे बैंक में आ जाएगा। ठीक है, बैंक में आ गया 4500। ठीक है, हो गया, समझ गया ना बात। यही है सिक्योरिटी प्रीमियम, यही है अंडर सब्सक्रिप्शन का कहानी खत्म। समझ गए, ओवर फुल और अंडर आप लोग समझ गए। ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ओवर सब्सक्रिप्शन पता ही है प्रोराटा बेसिस पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th का। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो हो जाता है कंप्लीट। कौन आज हम लोग कौन टॉपिक पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़े हैं फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ये दोनों आप लोग को उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो जल्दी जाके लाइक करें मेरे इस वीडियो को, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग जो भी प्रॉब्लम होगा इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स का जो भी, आप लोग वहां पे इजीली तरीके से पूछ लीजिएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप्स में जाके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जल्दी से लाइक करें अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेज, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।